धर्मशास्त्रों में कहा गया कि गौ सेवा से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं थी, श्रृंगी ऋषि के पास गए। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के निर्देशानुसार सर्वश्रेष्ठ पुत्र धन प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ में गाय के दूध से बनी हुई खीर अग्निदेव को विशेष आहुति के रूप में समर्पित की गई। शेष बची हुई खीर को तीनों रानियों ने ग्रहण किया। गौ माता और यज्ञ देव की कृपा से राजा दशरथ को सर्वश्रेष्ठ 4 पुत्र धन की प्राप्ति हुई, जिसमें एक भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। ये आप सब दुनिया को पता है। कहा जाता है जो धर्मपरायण हो, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हों, भोग विलास और वैभव का त्याग करके धर्म संस्कृति एवं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित हों, यह समस्त दिव्य गुण भगवान श्री राम में पूर्णतः विद्यमान। गौ माता के दुग्ध से बनी हुई खीर यज्ञ में आहुतियाँ डाली गई और माताओं ने इसका सेवन किया और उसका यह प्रभाव था कि उनके यहाँ बड़ी अद्भुत संतान, अद्भुत औलाद का जन्म हुआ। गौ माता की पूंछ में वायु के देवता पवन देव निवास करते हैं और पवन के पुत्र हनुमान जी, इसलिए गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। फिर सुनोगे एक बार, गौ माता की पूंछ में बजरंगबली हनुमत लाल जी का वास होता है। गौ माता की पूंछ पकड़कर सभी संकटों का निवारण किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन है। एक बार मैं फिर कहूँगा, गौ माता की पूंछ का झाड़ा, गौ माता की पूंछ सिर पर माथे पर लगाई जाए, सिगरी आदि व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं, संकटों से लोग मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि गौ माता की जो पूंछ है उसमें बजरंगबली हनुमत लाल जी का निवास है। तो बजरंगी तो सब रोगों को मिटाई देते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ गौ माता की पूंछ पकड़कर किए जाने से सिद्ध पूर्ण हो जाता है। एक बार फिर सुनोगे, यदि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे तो आत्मा गौ माता की पूंछ को ले ले और एक पाठ सुना दे गौ माता को, ऐसा वो 40 दिन कर लेता है तो उसका हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। उसका हनुमान चालीसा से तो जो करना चाहेगा वह पूरा हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। गौ माता का तिलक लगाने से बड़े बड़े लाभ हैं। सतोगुण की वृद्धि होती है। जो गौ माता के गोबर को जलाकर उसमें से थोड़ी भस्म बनेगी, उसमें थोड़ा चंदन मिलाइए और फिर उसको अपने भाल पर, अपने माथे पर लगाइए। तो इससे लाभ क्या क्या हैं वह आप सुन सकते हैं। इससे लाभ हैं, सतोगुण की वृद्धि होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, जीवन निरोगी रहेगा, जीवन और क्या क्या होगा, कहा जाता है तंत्र मंत्र कुदृष्टि ग्रह पीड़ा का निवारण होगा। ये कोई भी चीज़ें आपको लग नहीं पाएंगी। शुभ कार्य सिद्धि का योग बनता है। हाँ, शुभ कार्य सिद्धि का योग बनता है। श्रेष्ठ सद्गुणों का विकास होता है। आज्ञा चक्र का जागरण होता है। एक बार मैं निवेदन करना चाहूँगा, गौ माता के गोबर को जला करके उसका राख उसको चंदन में डालिए, फिर भास अपनी माथे के ऊपर लगाइए। ग्रंथ में से बात हम कर रहे हैं। तो यह चंदन आपके लिए क्या क्या लाभ देगा। नंबर 1, क्रोध को आप जीत लेंगे, सतोगुण की वृद्धि होगी इस चंदन को लगाने से। नंबर 2, पुत्र और पति की उम्र बढ़ेगी। नंबर 3, धन की वृद्धि होगी। नंबर अगला है तंत्र मंत्र कुदृष्टि और ग्रह पीड़ा का निवारण होगा। शुभ कार्य सिद्धि का योग बनेगा। श्रेष्ठ सद्गुणों का विकास होगा। आज्ञा चक्र का जागरण होगा। इसलिए गौ माता का गोबर परम पवित्र माना गया। गौ माता बड़ी कल्याण करने वाली है। भगवान गणेश विघ्ननाशक, माता लक्ष्मी धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फलों को प्रदान करने वाली। तो इसके द्वारा जो है सभी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गाय के ताज़ा गोबर गौ चरण का तिलक प्रतिदिन अपने माथे पर लगाते थे। अतः परम कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गोमय का तिलक प्रत्येक दिन लगाना चाहिए। उसमें आप राख भी बना सकते हैं और गौ माता के गोबर का थोड़ा सा अर्क निकाल करके उसको चंदन में मिलाइए, फिर भाल पर लगाइए, आनंद हो जाए। इस ग्रंथ में वर्णन किया गया भाई साहब।